ऑनेस्टली तुम्हें देखकर लगता है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। नूर, अगर मुझे छोड़ के जाना होता ना तो मैं हमाद के साथ चली जाती जब उसने कहा था। मैंने मामा से वादा किया है, और बात सिर्फ वादा की नहीं है, मेरा दिल करता है ये सब करने का, तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करने का। सॉरी, मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना, जिसके लिए अपना खूनी रिश्ता ही मैटर नहीं करता। वो एक कागज पे बना हुआ रिश्ते को क्या अहमियत देगा? ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं आपके लिए सबको राजी कर लूंगा। वैसे अम्मा एक बात बताओ, वैसे तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था शादी का, और अब इतनी जल्दी क्यों पड़ी है तुम्हें? मुझे तुम्हारे पढ़ निकल आया ना, इन्हें काटने के लिए तुझे कैद करना बहुत जरूरी है, इसलिए। सोच लो अम्मा, कैद करने वाले ना भाग जाते हैं, इसलिए कैद करने से पहले 1000 दफा सोच लेना। अब मैं जो है ना ये जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। वैसे तो तुझे बड़ी पड़ी रहती थी शादी की, शादी कर दो शादी कर दो, है हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी। अब अचानक से तुझे क्या हो गया? क्या शहजादा सलीम मिल गया तुझे? अम्मा, शहजादा सलीम मिल गया ना तो सबसे ज्यादा तुम ही जलोगी। और देख लो, उनको अभी मना कर दो, वरना उनके सामने मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो फिर मुझे मत बोलना। अभी तो जैसे तैसे करके टाल दोगी तुम उनको। हाय 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 फराह, उनके आने से पहले ही क्या मनुष्य बातें करे चली जा रही है तू। देख फराह देख, खामोश हो जा, वरना तेरा वो हशर करूंगी, कमरे में ले जाके वो मार लगाऊंगी तेरी, तू याद रखेगी। देखो अम्मा, मुझे ये शादी वादी नहीं करनी, आखिरी दफा समझा रही हूँ तुमको। फराह, मुझे एक बात तो बता तू, तेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है? देख फराह देख, फराह देख, मुझे सच सच बता दे, वरना ना मैं अभी उसके घर पे जाकर। अरे अम्मा, ऐसा नहीं है। तुम मेरी शादी ना करने की वजह जानना चाहती हो ना? तो मेरी प्यारी अम्मा वो तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अम्मा। अभी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। ये अचानक से तुझे माँ का ख्याल कैसे आ गया है? वैसे तो बड़ी बुरी हूँ मैं तेरे लिए। इज्जत तो ना तुम्हें रास ही नहीं है, और मैं आखिरी दफा समझा रही हूँ, ये दूसरों के घर जाके तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी बेटी का तो तुमने वैसे ही तमाशा बनाया हुआ है। फराह, क्या भौंक के जा रही है? मुझे क्या भी खिलाएगी अब? कैसे मना करूं उन्हें आने से? आने देती हूँ, बाद में ही मना करूंगी। सबा, क्या सोच रही हो? जी जी क्या, सब खैरियत तो है? मैं सोच रही थी कि यूसुफ भाई के घर कितनी रौनक होगी, सब लोग आए होंगे और तैयारियां हो रही होंगी। तो फिर चलो कहाँ? वहीं जहां तुम ख्यालों में पहुंची हुई हो। अच्छा है, वो लोग भी सब तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी, और सब आए होंगे, हम दोनों मिल लेंगे उनसे। सोच लो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, घर चलना है कि नहीं? अली, मेरा घर अब ये है। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बना के आती हूँ। थैंक यू। इससे पहले तो कभी फिक्र नहीं हुई अम्मा को मेरी। पहली बार तो कोई मेरी जिंदगी में मुझसे टकराया है, पहली बार तो कोई दिल को इतना अच्छा लगा है। और अब अम्मा कहती हैं मैं शादी कर लूं। अम्मा, मैं इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगी। मैं यूसुफ को बता दूंगी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं। लेकिन कैसे बताऊं, कहीं वो बुरा मान गया तो? मेरी ये हालत देखकर तो 100% बुरा मान जाएगा। मासी से बदतर लगती हूँ। पॉलर, हाँ पॉलर जाती हूँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ्री में तो कोई काम नहीं होगा, पैसे कहाँ से लाऊं?
अस्सलाम वालेकुम। भैया मैं बता नहीं सकता आपको मुझे कितनी खुशी हुई आपका फ़ोन देख के। देखिए मुझे फ़ोन आपने खुद किया और मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन खुद कबूल भी कर लेंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी बताइए क्या काम है। ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपके किसी काम आऊँ। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। वो उस दिन जो मॉल में हमें लड़का मिला था, वो सबा के साथ क्या कर रहा था? वो कौन है? शौहर था उसका, उसकी शादी हो गई ना। शादी हो गई है? क्या नाम है उसका? अली, अली नाम है उसका। अच्छे लोग हैं, वेल सेटल्ड, अच्छी फैमिली का। सबा ने पसंद की शादी की? नहीं, सबा की पसंद की तो नहीं है, लेकिन इस लड़के को नूर ने पसंद किया था। नूर ने? सबा की शादी हो गई, वो भी इतने बड़े घर में। इधर आओ। जब से आई हो तुम, मैं देख रही हूँ कि तुम चुप चुप हो। क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। सबा ऐसा तो नहीं है, कोई बात तो जरूर है। तुमने नूर से भी ठीक तरह से बात नहीं की। अम्मी इतना चाहते हुए भी मेरा सामना इतनी ऐसे इंसान से हो गया जिसे मैं मिलने का सोच भी नहीं सकती थी। किससे? वही जो हमारे मुंह पर कालक मल के चली गई थी। हया? और बेटा, सारा दिन घर में आप क्या करती हो? मैं ना सारा दिन घर में अपनी अम्मा से डांट खाती हूँ। फरा को ना असल में मजाक करने का बहुत शौक है। देखे शर्मा के चली गई, बहुत शर्मीली भी है। चले ये तो अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियों में शर्म हया है कहाँ। माँ बाप को ही शर्मिंदा होना पड़ता है। जी आप लोग कुछ लीजिए ना, लीजिए आप तो कुछ। नहीं नहीं, बस अब हम चलते। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको 2-3 दिन में जवाब देती हूँ। चल जी, अल्लाह हाफिज। भाभी अगर आप एक इशारा करें ना तो अभी रुखसती करवा दें आपकी। जी नहीं, अभी निकाह नहीं हुआ और उससे पहले नहीं जाने दूंगी मैं उनको। लेकिन भाई मैं तो बहुत जल्द आके ले जाऊंगी अपनी बहू को। बेटी के हैं आपा। जीती रहो, खुश रहो और जल्दी से हमारे घर में रौनक करने के लिए आ जाओ। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। कुछ देर रुके ना आप लोग प्लीज। बस आज तो इतनी देर, फिर इंशाल्लाह जल्दी आएंगे इसको लेने के लिए। नहीं तो रुक जाते हैं ना, क्या मसला है? कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? कहाँ गई थी? कहीं नहीं अम्मा, आप जाके सो जाएं। पता नहीं इस लड़की को क्या हो जाता है अचानक से। मेरी तो समझ से बाहर है। उन लोगों की तरफ से अगर हाँ हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे नहीं लगता ये लड़की मेरी इज्जत रखेगी। जो भी हो देखा जाएगा, बाद में देख लूंगी।
अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी इन बातों से मेरी मोहब्बत का जुनून खत्म हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि अगर मेरे घर वाले यहाँ आ भी जाते हैं तो क्या तुम मुझे कबूल करोगी मुझसे शादी? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक तो हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो एक्चुअली शाम में आप काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी तो मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूँ। जी मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्या मतलब? आप सारे मतलब जानती हैं मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। हमाद, मैं आपकी मोहब्बत पे किस तरह भरोसा कर लूँ? ठीक है, अगर ऐसा है तो जो आप कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसे प्रूफ करने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़े? देखिए है, प्लीज अब आप मजीद मेरा इम्तिहान ना लें। मैं आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, प्लीज। दूर रहने से वैसे भी मोहब्बत बढ़ती है, बेहतर है आप मुझसे दूर रहें। नहीं, अब मेरी मोहब्बत और इम्तिहान नहीं दे सकती। अगर इम्तिहान में पास होंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए तो सहारे की जरूरत होती है और वो सहारा आप ही तो है ना। अच्छा ठीक है, मेरी एक कंडीशन है। बताइए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेके भेज दें। घर वालों को कैसे बताऊंगा तो एक हंगामा शुरू हो जाएगा। फिजा तो कभी मेरी बात नहीं सुनेगी और नूर, उससे तो कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है कि उससे कुछ शेयर कर सकूं। नहीं बताऊंगा तो हया को खो दूंगा। क्या करूं? अली से बात करके देखता हूं, शायद वो मेरी हेल्प करता है। लेकिन उसकी बीवी हया की बहन है और शिट। क्या हाल है सबा? सबा, क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों? काफी देर से नोट कर रहा हूँ, तुम ऐसी खामोश हो, ऐसे कैसे चलेगा सबा? क्या हुआ, कोई परेशानी है? सबा, कोई घर पे परेशानी है क्या? अली, वो जो मॉल में लड़की थी ना, वो मेरी बहन हया थी। सो व्हाट सबा? देखो, लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जिनका ना चाहते हुए भी सामना करना पड़ता है। आई नो वो तुम लोगों की लाइफ की तल्ख हकीकत है, लेकिन हम सब कुछ भुला तो नहीं सकते ना। बस वैसे ही अब्बा की याद आ गई। कितना तड़पे थे, कितनी अजियत झेली थी उन्होंने, कितना बर्दाश्त किया था और फिर जान से चले गए। अली, क्या ये बातें भुलाना इतना आसान है? सबा, मैं मानता हूँ वो वक्त तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, मगर देखो ना, वो वक्त भी तो अब माजी बन चुका है ना। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो शख्स अपने माजी में फंसा रहता है ना, वो कभी अपना फ्यूचर बेहतर नहीं बना पाता। आपको मेरी खामोशी ने बहुत तंग किया ना। ऑफ कोर्स, मैं समझा तुमने मेरी किसी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया। आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ है, मेरी मॉम। मुझे लगा कि शायद वाकई कोई है। चलो उठ जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, ठीक है? आ जाओ। अरे तुमने सबा को फोन किया? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम। खाला, आप लोग कल रात में कहाँ थे? मैं आई थी, आप लोग थे ही नहीं घर पे। अरे भाई,
कल तो हम अपनी होने वाली बहू के घर गए हुए थे। अरे मैं तो भूल ही गई। मुबारक हो आप लोगों को। भाई मुझे भी पिक्चर्स दिखाएं हमारी होने वाली भाभी की। अरे वो सारी तस्वीरें तो शहजाद के मोबाइल में, वो आएगा तभी देख सकोगी। कोई बात नहीं खाला, मैं रात में दोबारा आ जाऊंगी। खाला आप दोनों ही हैं घर पे सिर्फ? हाँ भाई, इस वक्त तो हम दोनों ही होते हैं घर में। बहू आ जाएगी तो खूब रौनक रहेगी हमारे घर में। अरे हाँ भाई, मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि नूर दुल्हन बन के मेरे घर में आ जाए। और पता है, मैं उसे बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखूंगी। खाला सबा कैसी है? अरे सबा बड़े मजे में है, बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग। अली तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल करता है उसका। खाला मुझे भी लेके चले ना सबा के घर। हाँ क्यों नहीं, किसी दिन चलना ना तुम भी हमारे साथ। उनका घर देख के तुम हैरान हो जाओगी। बहुत बड़ा घर है क्या? हाँ भाई, हमारे लिए तो महल जैसा है, महल जैसा। बहुत अच्छी बात है खाला, अल्लाह सब लड़कियों के नसीब ऐसे ही अच्छे करे। अरे मैं तो दुआ करती हूँ तुम्हें भी अल्लाह इतना ही बड़ा घर नसीब में करे। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी इन बातों से मेरी मोहब्बत का जुनून खत्म हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि अगर मेरे घर वाले यहाँ आ भी जाते हैं तो क्या तुम मुझे कबूल करोगी मुझसे शादी? हमजा, कैसे है? चले ठीक ठाक। यार वो मैंने तो उससे लड़की के बारे में बात की थी ना। हाँ हाँ, तुमने बताया था। यार वो है तो थोड़ी देहाती टाइप, लेकिन अगर उसको पहनना ओढ़ना आ जाए तो क्या तू उसे प्रपोज कर देगा? नहीं, उस टाइप की लगती नहीं है। हो सकता है वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन क्या? यार उसकी माँ बहुत डायन है, हर वक्त उस पर जुल्म करती रहती है, घर से बाहर भी नहीं जाने देती, हर वक्त साई की तरह उसके साथ रहती है। फिर तो उस औरत से जल्दी छुटकारा दिलवाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तू उसे अभी प्रपोज कर दे, बाद में सिखाता रही हो सब कुछ। नहीं यार, मैं पहले उसके दिल का हाल तो जान लूं। पता नहीं मुझे पसंद करती है या नहीं, फिर ही बात आगे बढ़ सकती है। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जबरदस्ती को कौन कह रहा है यार? तू अपनी मोहब्बत का एहसास तो दिलवा सकता है। अगर टाइम पास है तो वो अलग बात है। खबरदार, अगर आज के बाद कोई गलत बात की ना तो जान से मार दूंगा। अच्छा भाई, सॉरी यार, माफ कर दे भाई। अगर तू बोल तो मैं तेरे दिल का हाल बता दूं। नहीं अभी नहीं, वक्त आने पे खुद ही बता दूंगा मैं। चल जैसा तू मुनासिब समझे। ठीक है, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी भाई, सब अच्छे से हो गया। जी सब बहुत खुश थे, बस अल्लाह का शुक्र है। मॉम डैड होते साथ तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको अपने साथ साथ उदास कर दिया। नहीं प्लीज आप रिलैक्स करें। जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।
क्या बेवकूफ़ी की मैंने। जिन यादों से पीछा छुड़ा के गए, मैं उन्हें फिर से ये बताओ मेरी बहू कैसी है? आपकी बहू भी बिल्कुल ठीक है। आंटी मुझे आपसे एक बात करनी थी। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें किस बात का डर है। तुम्हें शायद ये डर है कि मैं तुमसे ये सब कुछ छीन लूंगा। चलो फिर मैं तुम्हारा ये डर भी दूर कर देता हूं। कैसे? क्यों बोले इश्का दिल इश्का